ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। पहले आइए समझिए, जैसे अगर मैं 17 में 2 से भाग दूं, 2 से, तो 2 अट्ठे क्या होता है, 16 होता है। क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ध्यान से समझिए, क्योंकि ये पूछेगा, तो इस 1 को हम कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। इस 8 को हम कहते हैं भागफल, ठीक है, भागफल। और इसको हम कहते हैं भाज्य, इसको क्या कहते हैं, भाज्य। और इसको कहते हैं भाजक, ठीक। भाजक जिससे भाग दी जाती है, भाज्य जिसमें भाग दी जाती है, भागफल जितनी बार भाग दी जाती है, और शेषफल क्या होता है, जो कुछ हमारे पास शेष बचता है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर हो। तो आइए हम बीज गणित का भाग सीखते हैं। हम कहेंगे कि 10x² प्लस 17x प्लस 12 में 5x से भाग दीजिए, 5x से भाग दीजिए, और आपको भागफल और शेषफल बताना है, ठीक है। बात समझिए, एकदम बेसिक से शुरू करते हैं ना, ठीक है, एकदम बेसिक से शुरू करते हैं ना। गुरुजी मैराथन का मतलब होता है टॉपिक वाइज वो सवाल जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो उसको बताया जाए। सॉरी सर, देखिए नहीं, गलत बात है, अभी एग्जाम डेट नहीं आई है। एग्जाम डेट आएगी, मैं आपको 4 से 5 मैराथन करवाऊंगा, या 4-5। यहां पे मैराथन का मतलब ये है कि जो बच्चे बैच लिए हैं, नहीं लिए, दैट्स नथिंग मैटर, सबको मैथ आ जानी चाहिए, ठीक है। ऊपर करना है ना, तब नहीं बंद होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, हाँ, ठीक है, चलिए बताइए। 10x² प्लस 17x प्लस 12 में 5x से भाग दीजिए। तो कैसे देंगे, आइए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। देखिए ये क्या है, 10x² है प्लस 17x है प्लस 12 है। भाग कितने से देनी है, 5x से देनी है, ठीक है। हम कैसे भाग देते हैं सीखते हैं। हमारा पहला जो लॉजिक होता है कि पहला वाला पद कटना चाहिए। पहला पद क्या है, 10x, तो 5 दूना 10, x को x² बनाने के लिए x से गुणा, तो वैल्यू हो जाएगी 10x², ठीक है। जैसे ही आपने कैंसिल किया, ठीक, ये पूरा पद कट जाएगा, ठीक है। आपके पास क्या बचेगा, 17x प्लस 12 बचेगा, 17x प्लस 12 बचेगा, ठीक है। अब 17x को तो काट ही नहीं सकते, तो मैक्सिमम टाइम ले जा सकते हैं, तो हम प्लस यहाँ पे 3 बार ले जाएंगे, और ये हो जाएगा 5 तिहाई 15x, ठीक है। और इसको हम लोग घटा देंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 12। यही आपका क्या होगा, शेष होगा, और ये आपका क्या होगा, भागफल होगा, ठीक है, भागफल होगा। मुझे बताइए आ गया समझ में, हाँ मुझे बताओ आ गया समझ में, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, क्लियर, वेरी नाइस, ठीक है। चलिए शिवांगी शुक्ला जी, यहां तक समझ आया। आइए अगला सवाल लेते हैं। सवाल क्या है, ध्यान से समझिएगा। 9x² प्लस 15x प्लस 48 में 3x से भाग दीजिए, 3x से भाग दीजिए, ठीक है, भाग दीजिए। एकदम आसानी से सीखेंगे एक एक पॉइंट, ठीक है। आप शुरू कहां से कर रहे हैं, ये चीज मैटर आपकी करेगी। चलिए बताइए इस सवाल को, ठीक है, फटाफट इस सवाल को बताइए। हाँ, अरे सब समझ आएगा जी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कोई चीज पढ़ाई जाए और समझ ना आए, ये तो अजीब बात है ना। बस शिद्दत से कोशिश तो करिए। चलो बताओ। तो ध्यान से देखो, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां लिखेंगे 9x² प्लस 15x प्लस 48, और ये वैल्यू क्या रखेंगे, 3x की रखेंगे। क्या वैल्यू रखेंगे, 3x की रखेंगे, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक। होगा क्या इससे, पहले पहला टर्म काटना है, तो 3 को 9 बनाने के लिए 3 और यहाँ x, तो 3 त्रिका 9x², घटाएंगे, खत्म। 15x प्लस 48, यहाँ पे 5 का गुणा करिए, 3x बचे 15x, ठीक है, घटा दीजिए, खत्म। यहाँ पे 48 क्या रहेगा आपका, शेष रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ x है, तो आप इसे क्या छोड़ेंगे, शेष छोड़ दीजिएगा, और इसे क्या बता दीजिएगा, भागफल बता दीजिएगा। इसे क्या बताइएगा, भागफल बताइएगा। बात समझ में आ गई, इसे क्या बताइएगा, भागफल बताइएगा। आगे चलें, माइनस वाला करते हैं। हाँ, माइनस कब करना, सृष्टि गुप्ता जी, मैं जानता था अगला सवाल यही होगा, है ना। 4x³ माइनस 8x² माइनस 16x को 2x से भाग दीजिए, 2x से भाग दीजिए। मैं जानता था, मैं यही सवाल तो वेट कर रहा था, कभी किसी का आया नहीं है सवाल कि सर जी माइनस क्या होता है ना, और माइनस कैसे करेंगे। हाँ चलो बताओ, ध्यान से समझो इस बात को, ठीक है। चलिए बताइए। तो ध्यान से देखिए, जब यहां पे माइनस का कब लगता है, इस पे अगर हम लोग बात करें, तो देखिए ये है 4x³ और ये है माइनस 8x², और ये है माइनस 16x। भाग किससे देनी है, 2x से। माइनस प्लस का डिसीजन कैसे होता है, इस बात को समझें। जैसे ये 4x प्लस है ना, तो यहां प्लस लिखेंगे, 2 दूना 4 और x, तो 2x का 2x से होगा 4x², ये घट जाएगा, खत्म वैल्यू, ठीक। और यहां क्या लिखेंगे, माइनस 8x² माइनस 16x, ठीक है। अच्छा क्लियर। अच्छा यहाँ क्यूब था, तो यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ क्यूब हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब ध्यान से समझो मेरी बात, यहां माइनस है ना, तो जो इसका चिन्ह होगा, जो भी चिन्ह होगा वही चिन्ह यहां लेंगे। यहां माइनस है तो यहां माइनस लिखेंगे, माइनस 4 और x से गुणा कर देना, तो देखिए माइनस 4 दूना 8,
एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब जब आप घटाएंगे तो ये चिन्ह प्लस में तब्दील हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू कट जाएगी और यहां बच जाएगा माइनस का 16x। ठीक है, अब देखिए माइनस 16x है ना, वहां 2x है, अगर यहां माइनस है तो यहां माइनस ही लेंगे। 8 दूनी 16 होता है, ये हो जाएगा माइनस का 16x। जब आप घटाने जाएंगे ना तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और ये आ जाएगा 0। तो शेष आपका आ गया 0 और भागफल आपका आ गया ये भागफल आ गया। मुझे बताइए आपको समझ आया कि नहीं आया? हाँ, आपको समझ आया कि नहीं आया? हम और आप सेम सोच रहे हैं भैया, चलिए शुक्रिया। ठीक है, बताइए समझ आया कि नहीं आया? डिस्कशन इस बात पे होना चाहिए कि आपने कितना सीखा, है ना? क्लियर? एक और माइनस वाला करवा दें, सारे डाउट क्लियर हो जाए। आइए लिखिएगा 18 x की घात 4 माइनस 15 x की घात 3 प्लस 21 x का स्क्वायर माइनस 6x को 3x से भाग दीजिए। अब देखिए आपके जितने भी डाउट होंगे ना सब क्लियर हो जाएंगे इसी सवाल में, कब माइनस करना है कब प्लस करना है। ठीक, हाँ चलिए अभी हम उस पे भी आते हैं, अभी 1 डिजिट से ना 2 डिजिट पे भी आते हैं, ठीक है, 3 डिजिट पे भी आते हैं। क्लियर? जितनी डिजिट पे आप कहेंगे ना मैं उतनी डिजिट पे आ जाऊंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शुरुआत हमने 1 से की है, 1 2 3 4 5 6 जितने कहेंगे हम आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, जैसे इसमें किससे भाग देना है ऐसे समझिए, 3x से। ठीक है, प्लस है x की घात 4 बनाने के लिए x 3 और 3 6 18, तो हम लिखेंगे 6 और x की घात 3, गुणा करेंगे 6 3 18 x की घात 4 और यहां पे ये माइनस हो जाएगा, ये पहला टर्म कट जाएगा। कटा पहला टर्म, बचा क्या? माइनस 15x क्यूब प्लस 21x स्क्वायर माइनस 6x, ये आपके पास बच गया। ठीक, यहां माइनस है तो यहां भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए 3 5 15 और x को x क्यूब बनाने के लिए x स्क्वायर की नीड पड़ेगी, तो ये हो जाएगा माइनस 15x क्यूब। ठीक है, अब देखिए घटाएंगे प्लस में बदलेगा, ये आपका कट जाएगा। आपके पास क्या बचा? 21x स्क्वायर माइनस 6x। ठीक है, 21x स्क्वायर माइनस 6x। ठीक है, ध्यान से देखिए ये प्लस है ना, अब जब प्लस है तो 3 सत्ते 21, तो प्लस 3 सत्ते 21, तो यहां पे हो जाएगा 7 3 21 x स्क्वायर, घटाएंगे तो माइनस होगा, कट जाएगा, बचा क्या? माइनस 6x। आइए जब हम माइनस 6x पे आए ना, यहां 3x था, ये माइनस है तो हम यहां माइनस 2 लिखेंगे और ये कर देंगे 3 दूना 6 माइनस 6x, घटाएंगे प्लस हो जाएगा और ये कट जाएगा, ये 0, ये आपका शेष आ गया और ये आपका भागफल आ गया। अगर किसी एक सिंगल बच्चे को अभी तक डाउट बचा हो तो आप मुझसे बता सकते हैं। अगर किसी एक सिंगल बच्चे को अभी तक डाउट लग रहा है कि सर कहां माइनस होगा कहां प्लस होगा, तो आप मुझसे एकदम पूछ सकते हैं कहां माइनस कहां प्लस होगा, मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा, है ना? शुक्रिया प्रतिमा पटेल जी। किसी को कोई डाउट है? देखिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, हमें इस बात से फर्क पड़ता है हम सिखा पाए कि नहीं। ठीक है, अगर इसमें माइनस है तो वहां माइनस रखिए, अगर इसमें प्लस है वहां प्लस रखिए, घटाएंगे चिन्ह बदल जाएगा, माइनस आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा माइनस हो जाएगा। वेरी नाइस, बहुत अच्छे, शुक्रिया। अब देखिए हम लोग एक पद वाला तो कर लिए, हम लोग क्या कर लिए? एक पद वाला तो कर लिए। अब हम आ जाते हैं ना कितने पदों पे? 2 पदों पे। हम किस पे आ जाते हैं? अब 2 पद पे आ जाते हैं। जैसे आप पहला सवाल लिखेंगे यहां पे, किसमें? 2 पद पे आप पहला सवाल लिखेंगे, ऐसे लिखिए, देखिए कि x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब, x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 को x प्लस 3 से भाग दीजिए, x प्लस 3 से भाग दीजिए। ठीक है, x प्लस 3 से भाग दीजिए। चलिए बताइए क्या होगा? ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा? ठीक है, फटाफट बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। यहां पे क्या करना? अब एक नहीं अब 2 पदों से भाग देनी है। क्या करना है? अब एक नहीं अब 2 पदों से भाग देनी है, और जब 2 पदों से देनी हो ना तो आपकी ऑटोमेटिक जिम्मेदारियां क्या हो जाती हैं? बढ़ जाती हैं। ठीक है, चलिए बताइए। ठीक, हाँ तो ध्यान से समझिएगा इस बात को, गुणनखंड भी कराएंगे आपका, कंप्लीट करेंगे। देखिए अगर मुझे इसमें x प्लस 3 से भाग देनी है ना, तो मैं सिर्फ पहले पद को काटने की बात करूंगा। मैं किसकी बात करूंगा? पहले पद को। देखिए ये पॉजिटिव है और ये x है, तो पहला पद मेरा जानते हैं कैसे कटेगा? जब मैं यहां x क्यूब टाइम ले जाऊंगा। ठीक है, x क्यूब का गुणा x में होगा, ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब। ठीक है, ये देखिए घट जाएगा, ये भी घट जाएगा, यह भी कैंसिल, यह भी कैंसिल, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 बचेगा। ठीक है जी, यहां तक समझ आया? अब देखिए यहां माइनस है तो यहां तुरंत माइनस का चिन्ह लगाइए, कुछ मत देखिए। x को x स्क्वायर बनाने के लिए x से गुणा होगा, तो जब आप करेंगे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है माइनस 3x। ठीक है, ध्यान से देखिए, जब आप घटाएंगे ना ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा,
कैंसिल हो जाएगा, 3 में से एक एक्स जाएगा, ये बच जाएगा 2x प्लस 6, 2x प्लस 6 हो जाएगा। अगर मैं इसको, ये पॉजिटिव आया ना, अगर ये पॉजिटिव आया तो मैं यहां प्लस 2 बार ले जा सकता हूं, 2 का गुणा x में होगा, ये आ जाएगा 2x प्लस 2 6, और मैं घटाऊंगा ना, ये खत्म हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 0, शेष भागफल। हाँ तो भाई किसको नहीं आया बताओ, किसको नहीं आया? ये वाला नहीं आ रहा है सर जी, सुमन कुमारी। सुमन कुमारी जी एक बात समझिए, पहले पद को सिर्फ टारगेट करिए, ठीक है। हाँ जा रहे हैं कहीं और मैथ का बैच लेने, बिल्कुल। देखिए ओपन सर, गुरुजी एक सवाल दे रहा हूं बता दीजिए। चलिए भाई आप भी अपना सवाल टाइप कर लीजिए, मैं लिख लेता हूं। गणेश जी आप अपना सवाल टाइप करिए, मैं लिख लेता हूं, ठीक है। है ना, चलो आगे बढ़े। हाँ और बता रहे हैं भाई, जितना पूछोगे ना आप उतना बताऊंगा, ऐसा कुछ केस नहीं है। 15x³ माइनस 20x स्क्वायर, 15x³ माइनस 20x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12 में, ठीक है, माइनस 12 में 3x माइनस 6 से भाग दीजिए। चलिए ठीक है, अभी हम इस पे भी आ जाएंगे, ठीक है गणेश जी। हाँ सबका देख रहा हूँ, श्रेया मिश्रा जी। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, 2x की पावर 4, 2x की पावर 4 माइनस 5x³ माइनस 5x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। और उसके बाद लिख रहा है माइनस 10 को x माइनस 2 से भाग दीजिए, ठीक है। पता है आप गलती कहां कर रहे हो? मैंने एक पद से शुरुआत क्यों की? पता है आप गलती कहां कर रहे हो? आप दोनों पद के चक्कर में पड़ जा रहे हो, जबकि पता है सच्चाई क्या है, ठीक है। सच्चाई यह है कि सिर्फ एक पद को काटो, बाकी ऑटोमेटिक सेट रहेगा। क्या करो सर? एक पद को काटो, बाकी ऑटोमेटिक क्या रहेगा? सेट रहेगा, ठीक है। चलो सूरज कुमार, वाह। चलिए आइए बात करते हैं, जैसे इसको किससे भाग देनी है? x माइनस 2 से। आप ऐसे समझो मेरा इस 2 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मुझे किससे मतलब है? मुझे ये मतलब है कि मैं इस 2x की पावर 4 को कैसे काटूं। मेरा सिर्फ इतनी बात से मतलब है कि मैं 2x की पावर 4 को कैसे काटूं। तो देखो x है तो मैं 2 ले लूं, और x की पावर, x ऑलरेडी है तो x की पावर 3 ले लूं। चूंकि यह पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव रखूं, तो जब मैं गुणा करूंगा ना, ये आ जाएगा 2x की पावर 4, ये प्लस है, माइनस में गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4x³ आ जाइए। ये माइनस, ये प्लस, ये होगा कैंसिल। देखिए 4x³ इसमें से घटेगा, ये बचेगा माइनस x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। अब देखिए माइनस है और x³ है, तो पहले तो मैं माइनस लगा लूं। x³ है, x को x³ बनाने के लिए x स्क्वायर से मैं गुणा कर दूं, तो क्या हो जाएगा? ये बनेगा माइनस x³, इस माइनस का इस माइनस में गुणा होगा, ये बन जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ये माइनस था प्लस होगा, प्लस था माइनस होगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, आपके पास बच क्या जाएगा? 5x माइनस 10। क्या बचेगा? 5x माइनस 10 बचेगा। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखो, हमारे पास x ऑलरेडी है, हमें जरूरत है 5 की, ये पॉजिटिव है तो हम लिखेंगे पॉजिटिव 5, 5x और माइनस 5 दूना 10। आप घटाएंगे ना, ये माइनस यह भी कट जाएगा, ये माइनस प्लस होके शेष आपका 0 आ जाएगा, शेष आपका 0 आ जाएगा, और भागफल आपका ये आ जाएगा। बताइए इसमें से किसको समझ नहीं आया था? किसको समझ नहीं आया था? और अगर अभी नहीं आया है ना, तो मैं आपको इससे आसान विधि मुझे नहीं आती, ठीक है। अगर सच में आपको अभी भी नहीं आया तो जेन्युइनली मैं अपने आप को यहाँ पे फेल्योर मानता हूँ कि मुझे अब नहीं आता। कुछ पूछने पर बता ही नहीं रहे हैं आप। ऐसी बात नहीं है श्रेया जी, बस बात इतनी सी है, ठीक है, कि भाई सचिन दीक्षित जी की भी सारे लोग बात सुन लीजिए। सचिन दीक्षित जी, ठीक है, आ गए हैं आपके बीच, है ना। सचिन दीक्षित जी कम से कम यार 10 बार लगातार कमेंट करो, है ना, क्योंकि एक बार तो ऐसे रोटेट हो जाएगा, लोग देख भी नहीं पाएंगे, है ना। भाई एकदम पेट दर्द हो गया मेरा आपको समझाते समझाते, है ना। आप थर्ड लाइन में माइनस क्यों लिखे हो? आप ध्यान से देखो, ये प्लस था घटाने माइनस होगा, ये माइनस था घटाने प्लस हो जाएगा, ठीक है। हाँ आगे चलिए, एक आध दो सवाल और देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझिए। 27x³ प्लस 9x स्क्वायर, 27x³ प्लस 9x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3x माइनस 10, माइनस 3x माइनस 10 को किससे भाग दीजिए? 3x माइनस 2 से भाग दीजिए, 3x माइनस 2 से भाग दीजिए, ठीक है, भाग दीजिए। आई बात समझ में? चलिए जल्दी से भाग दीजिए, ठीक है, जल्दी से क्या करिए? भाग दीजिए। सुनिए धर्मवीर, ठीक है, चलिए इस सवाल को करिए, है ना। कोई बात नहीं गरम। देखिए भाई मैं आपसे क्या कह रहा हूं ना, मैं अगर आपको नहीं पढ़ा पा रहा हूं तो आपका बनता है जाना यार, ठीक है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आई एग्री विद दैट, ठीक है। तो जिसकी जहां इच्छा है वहां पढ़ ले। आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे प्लेटफॉर्म से नहीं पढ़ना चाहते हैं तब भी बहुत बहुत स्वागत है ना। चलो ध्यान से देखो, अब हमें क्या करना है यहाँ पे? इसको हमें भाग देना है। किससे भाग देना है जरा बताओ? 3x माइनस 2 से भाग देना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा,
यहाँ 27 है, एक्स क्यूब है, तो ये हो जाएगा 3 नवा 27 और यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ये क्या बनेगा, 27 एक्स क्यूब माइनस 9 दूनी 18 एक्स स्क्वायर। ठीक, अब ये बात हमें ध्यान रखनी, हमें सिर्फ पहला पद टारगेट करना है, दूसरे के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस पर हमारी कोई बात नहीं करनी है। तो ध्यान से देखिए, ये माइनस बदलेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। 18 9 27 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स माइनस 10। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। 27 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स माइनस 10। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखिए, ये प्लस है तो यहां प्लस लिखेंगे, एक्स को एक्स स्क्वायर बनाने के लिए एक्स से गुणा और 3 9 27, तो जब 9 से गुणा करेंगे ये आ जाएगा 27 एक्स स्क्वायर माइनस 9 दूनी 18 एक्स। ठीक है, तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 18 में से 3 जाएगा, ये बचेगा 15 एक्स माइनस 10। कितना बचेगा, 15 एक्स माइनस 10 बचेगा। यहां तक बात समझ में आ गई, 15 एक्स माइनस 10 बचेगा। अब 15 एक्स को काटना है, प्लस है तो 5 से गुणा कर दीजिए, 5 तिहाई 15 एक्स माइनस 5 दूना 10, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, सब कट जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 0। ये आपका शेष आ गया और ये आपका भागफल आ गया। ठीक है जी, बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? हाँ सर जी, कुछ प्लेटफॉर्म के टीचर अपनी प्रशंसा खुद करते हैं लेकिन आपने कभी नहीं की। एक बात समझते हैं, मैं आपको एक छोटी सी 2 मिनट लेके आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा, और मुझे लगता है अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इस स्टोरी को ईमानदारी से सुनिएगा। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन 2 मिनट की एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं आपको। एक बच्चा होता है, ठीक है, उसका एक बूढ़ा दादा होता है, और ये दोनों ना बहुत गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, बहुत गरीबी में, झोपड़पट्टी में, सारी चीजों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, बहुत गरीब रहते हैं। होता क्या है जानते हैं कि बच्चा जब बड़ा होता है, इस बच्चे का शादी ब्याह करना होता है, तो बच्चा एक दिन अपने दादा से कहता है कि बताइए कैसे शादी ब्याह होगा, झोपड़ी गिरी हुई है, कुछ है नहीं अपने पास। तो दादा कहता है इनके पास ना एक मैला कुचैला कटोरा होता है। तो दादा कहता है, बच्चा बार बार इस कटोरे को देखता है तो जिद करता है इसी कटोरे को बेचा जाए। दादा हमेशा मना करता है। तो जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो टाइम आता है जब दादा बच्चे से कहता है कि इस कटोरे को ले जाओ, जो कबाड़ी वाला आया है उसको दिखा करके बेचना मत, पूछना इसका रेट क्या है। कबाड़ी वाला देखता है यह मैला कुचैला कटोरा, तो कहता है इसको हम आपको इसको 5 रुपया दे देंगे, ठीक है। लेकिन दादा बच्चे को मना करता है कि बेचना नहीं है, वो नहीं बेचता है। कहता है अच्छा ले जाओ, बर्तन की दुकान पे इस कटोरे का रेट तय करके आओ। तो वह जाता है बर्तन की दुकान पे, वह लोग कटोरा पहचान लेते हैं, कटोरा सोने का होता है, तो कहते हैं कि हम आपको अपनी दुकान का सारा बर्तन दे देंगे, कटोरा हमें दे दीजिए। लेकिन दादा मना करता है कि बेचना नहीं है, वो बच्चा यहां भी नहीं बेचता है। फिर इसी कटोरे को दादा कहता है जाइए जौहरी के पास चले जाइए, जौहरी की दुकान पे। तो जौहरी की दुकान पे जाता है, तो जब यह बच्चा रेट पूछता है तो वह देखता है भाई सोना है, तो वह इसको ढेर सारा पैसा ऑफर करता है, प्लस बर्तन ऑफर करता है, प्लस जो भी चीजें। लेकिन दादा मना कर देता है, कहता है कटोरा बेचना मत। ये बच्चा वहां भी कटोरा नहीं बेचता और चला आता है। फिर दादा कहता है कि इस कटोरे को ले जाइए म्यूजियम में, ठीक है। और जब बच्चा इस कटोरे को म्यूजियम में लेके जाता है ना, तो वहां पर इस कटोरे को, सोने का कटोरा इंपॉर्टेंट नहीं था, ये बहुत पुराना कटोरा था, इसका रेट करोड़ों में लगता है। और दादा कहता है कि जाइए अब इस कटोरे को बेच दीजिए, और बच्चा बेच देता है और करोड़पति हो जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी इसकी क्या है, ध्यान से समझिएगा। कटोरा वही है, ठीक है। अब समझिए, बर्तन वाला अपनी औकात के हिसाब से अंदाजा लगाया, दुकान वाला अपनी औकात के हिसाब से अंदाजा लगाया, कबाड़ी वाला अपनी औकात के हिसाब से अंदाजा लगाया, लेकिन इसकी सही कीमत कहां पर मिली? म्यूजियम में मिली। तो अगर आप जीवन में थोड़ा बहुत फेल हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप जीवन में फेल हैं, इसका मतलब आपने जो जगह चुनी है वो जगह गलत है। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है। तो आप कभी भी इस बात से मत डरिएगा कि यार हम फेल हो गए। मोरल ऑफ द स्टोरी बस यही है कि वो जगह गलत है, सही जगह आने दीजिए, सही लोग आने दीजिए, आपका परचम हर जगह पे लहराएगा। बात समझ गए? आ जाइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, बैक टू द टॉपिक, जहां पे सवाल क्या था? सवाल आपका है, ठीक है, 3 पदों का। सवाल कितने पदों का है? 3 पदों का। लिखिएगा x की पावर 4 माइनस 13x स्क्वायर, x की पावर 4 माइनस 13x स्क्वायर माइनस 42 को x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 से भाग दीजिए, से भाग दीजिए। अब आपके पास देखिए, एक पद से शुरू किया था, 1 से 2 पद पे गए, 2 से 3 पद पे गए, है ना। चलिए बताइए, ठीक है। हाँ चलो, कहते हैं ना कि मत उखाड़ मायूस होकर के आंगन के पौधे, अगर धूप यहां बरसी है तो बरसात भी यही होगी। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो आपको कभी मायूस नहीं होना है, ठीक है। हाँ, चलो आ जाओ, इस सवाल को करिए। सवाल को कैसे करना है? गणेश जी ने सवाल दिया, यार मुझे नहीं आ रहा है, बताओ, बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है।
वो सवाल बटे में जाएगा और वो सवाल मैं गणेश को सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। वो बटे में ले जाके मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, भागफल बटे में हो जाएगा और कोई बात नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। सब प्लस माइनस बता दो, कंफ्यूजन हो जाती है। चलो मैं वह भी बता देता हूँ, ठीक है, हालांकि मैंने टेट के बैच में बता रखा है। आइए फिलहाल मैं बता दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 से भाग देना है। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बात बताई ना, ठीक है। माइनस प्लस में गड़बड़ हो जाती है, कभी गड़बड़ नहीं होगी, अभी हम बता देंगे। हमारा कमेंटवा देखवा हम जाएं, अरे राम राम, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ ये पॉजिटिव है, यहाँ ये एक्स स्क्वायर है, इसको काटने के लिए हमें एक्स स्क्वायर से गुणा करना होगा, ठीक है। तो देखिए एक्स का एक्स में गुणा होगा एक्स की पावर 4 माइनस ये हो जाएगा एक्स का क्यूब और ये हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को समझिएगा, ये आपका माइनस होगा, प्लस होगा, प्लस होगा, ये वाला टर्म कट गया। पहला टर्म कटा कि नहीं कटा, सारे लोग बताइए, पहला टर्म कटा कि नहीं कटा। हाँ मैं बता रहा हूं, अभी आपके जो वो सवाल है वो अभी मैं बता देता हूं। जब पहला टर्म कट गया ना, अब ध्यान से देखिए, आपके पास बच्चा क्या, एक्स स्क्वायर, माइनस 13 में से प्लस 6 घट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा माइनस 7x स्क्वायर माइनस का 42, ठीक है, माइनस का 42 आ जाएगा। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब होगा, माफ कीजिए, तो यहाँ पे एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से काटने के लिए हमें प्लस एक्स का गुणा करना होगा, और जब आप प्लस एक्स का गुणा करेंगे ये बनेगा आपका एक्स क्यूब, क्या बनेगा फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 6x, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये माइनस प्लस प्लस कट जाएगा। ध्यान से देखिए, ये आपका आ जाएगा माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा प्लस 6x और माइनस का 42, ठीक है, माइनस का 42 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ये माइनस 6x स्क्वायर है, वहां हमारे पास x स्क्वायर है, तो हम यहाँ माइनस 6 बार ले जाएंगे। जब हम माइनस 6 बार ले जाएंगे, गुणा करिए, माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस 6x हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस 6 के 36 हो जाएगा। ये आपका प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये वैल्यू खत्म, ये वैल्यू खत्म, और 40 30 70 8 78, ये माइनस 78 हो जाएगा, और ये आपका भागफल हो जाएगा, ठीक है, ये आपका भागफल हो जाएगा। मुझे बताइए समझ में आया कि नहीं आया, मुझे बताइए समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। बोर्ड तो बड़ा वाला ले लिए, अब वॉइस भी तेज करने के लिए कुछ कर दीजिए, डन, ठीक है। वॉइस के लिए भी हम कुछ कर देते हैं, है ना। हाँ सर नोटिफिकेशन नहीं आती, रूमा मौर्य जी ये क्लास डेली होती है ना सर, समझ में नहीं आया, अच्छा सर आप मेरा कमेंट, चलिए थोड़ा सा मैं आपको सिंबल पे बात कर लेता हूं, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपसे ऑफ द टॉपिक हटूंगा, क्योंकि कई सारे बच्चे हैं जो अभी माइनस प्लस के गुणा को लेकर के और चीजों को लेकर के कंफ्यूज हैं, तो मैं थोड़ा सा सिंबल पे आपसे बात कर लूं, उसके बाद आते हैं फिर इन सवालों पे। देखिए होता क्या है, आइए पॉइंट वाइज करते हैं। पॉइंट 1, ध्यान से समझना, अगर कहीं लिखा है माइनस ए, ठीक, प्लस माइनस बी, यानी दो ऐसी संख्याएं हैं जो माइनस माइनस है, उन्हें जोड़ना है, तो ध्यान से देखिए ये दोनों जुड़ जाएंगी, चिन्ह माइनस का रहेगा, माइनस ए प्लस बी, माइनस ए प्लस बी। क्या मतलब होता है इसका, जरा इस पे बात कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। ऐसे कि जैसे मैं कह दूं -5 और प्लस माइनस का 3, तो ध्यान से समझो क्वेश्चन है। इसका मतलब ये निकला प्यारे बच्चों, आपके ऊपर 5 रुपए का कर्ज पहले से था, 3 रुपया आपने और ले लिया, आपके ऊपर कर्ज कितने का हो गया, 8 रुपए का। इसीलिए कहते हैं माइनस माइनस जुड़ जाता है, चिन्ह माइनस का रहता है। इसी को हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो जैसे हम ऐसे लिख दें, -7 प्लस -4 प्लस -3 प्लस -2। चलो बताओ क्या होगा, या हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या कि -7 -13 -6 -15 -21। चलो बताओ क्या होगा। जिन लोगों को चिन्ह में डिफरेंस नहीं पता है, आप देखते जाइए, आपका पूरा डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ध्यान से मेरी बात को समझिए, हमने क्या बताया, इसका मतलब ऐसे समझा करो कि आप कर्ज ले रहे हो। पिछला सवाल गलत आ गया, अच्छा चलिए मैंने गलती कर दी होगी कहीं, ठीक है। हाँ मैंने कहाँ गलती कर दी है भाई, मैंने कहीं तो गलती की है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। चलो एक बार क्रॉस चेक अभी कर लेते हैं, परेशान मत होइए, पहले ये समझा ले माइनस प्लस, उसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए मैं इसको क्या समझा रहा हूं, 7 रुपया कर्ज था, 4 रुपया फिर लिए, 7 4 11, 3 रुपया फिर ले लिए, 11 3 14, 2 रुपया फिर कर्जा ले लिए, तो ये आ गया माइनस का 16, ठीक है। या ऐसे दे दें, तो ऐसे समझो, 7 रुपया कर्ज था, 13 रुपया फिर लिए, 17 7 13 20, 6 26, 26 15 41, और 41 और 21 कितना हो जाएगा, 41 21 माइनस का 62 हो जाएगा। तो पहली बात समझ में आई, पहली बात समझ में आई कि अगर ऋणात्मक को जोड़ें तो जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस ही रहता है। ये बात समझ में आया। पॉइंट 1 बताओ, अगर आप बताओगे तभी आगे बढ़ेंगे। पॉइंट 1 समझ में आ गया, ठीक है। आते हैं दूसरे पॉइंट पे, ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। अगर एक संख्या प्लस है और दूसरी माइनस है, या ऐसे समझिए दूसरी प्लस है पहली माइनस है, दूसरी प्लस है, तो क्या करते हैं। तो ध्यान से मेरी बात को समझना, अगर ऐसा हुआ तो दोनों संख्याओं का अंतर निकालते हैं, दोनों संख्याओं का अंतर निकालते हैं, अंतर निकालते हैं, और बड़ी संख्या का
बड़ी संख्या का चिन्ह और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या का क्या करते हैं, चिन्ह लगा देते हैं। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से मेरी बात को समझिए। जैसे मैं लिख दूं 78 प्लस माइनस का 21, क्या होगी वैल्यू बताइए। ठीक है, दूसरा मैं लिख दूं -56 प्लस 27 की क्या वैल्यू होगी बताइए। मैं तीसरा लिख दूं -91 प्लस 30। ठीक है, -91 प्लस 30, इसकी क्या वैल्यू होगी बताइए। मैं चौथा लिख दूं -56 प्लस 70, इसकी वैल्यू क्या होगी। मैं पांचवा लिख दूं 98 प्लस माइनस में 101, इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए। ठीक है, जो लिख रहा हूं माइनस प्लस के, अपने सारे डाउट क्लियर कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुक्रिया। अरे भाई अगर सम होगा तो अभी बात कर लेंगे, यहां जोड़ घटाने की बात हो रही है, गुणा की बात नहीं हो रही है। ठीक है वर्तिका दीक्षित जी, अब मैं क्या कहा, एक माइनस है एक प्लस है, तुरंत घटाओ। 78 में से 21 जाएगा 57, बड़ी संख्या कौन है 78, इसका चिन्ह प्लस है, तो यही आपका आंसर है। एक 56 है एक 27 है, तुरंत घटाओ, एक माइनस है एक प्लस है, घटा दो, कुछ देखना भी नहीं है। ये आएगा 29, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, -29। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, -29, कुछ मत देखो। अगर एक माइनस एक प्लस है तो हमेशा क्या करो, बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दो, बात खत्म, घटा करके। ठीक है, यहां आइए ध्यान से देखिए, -91 प्लस 30 घटाइए, आ जाएगा 61, 61 आएगा ना, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, माइनस लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ आइए देखिए ध्यान से, 56 में से 70 घटाइए, आएगा 14, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है, प्लस लिखिए। यहाँ देखिए 101 में से 98 घटाइए, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, -3 लगा दीजिए। किसको नहीं समझ आया, किसको नहीं समझ आया। ठीक है, ठीक है, अब आ जाते हैं गुणा वाले केस में। सुनिए पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, अगर दोनों संख्या प्लस है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर दोनों संख्या प्लस है तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, ये बात अपना ध्यान रखिएगा, प्लस का ए भी होगा। मतलब अगर मैं लिख दूं 5 प्लस 7, मैं लिख दूं 8 प्लस 9 प्लस 13, या मैं यहां पे लिख दूं 6 गुणे 5, मैं यहां लिख दूं 4 गुणे 5 गुणे 3। मैं क्या समझाना चाहता हूं, अगर संख्याएं पॉजिटिव हैं तो रिजल्ट सिर्फ पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, 7 5 12, 8 9 17 13 30, निगेटिव की कोई बात नहीं, 4 बच्चे 20 3 60 और 6 बच्चे 30। ठीक है, क्लियर। आ जाइए पॉइंट नंबर 4, जहां आपको डाउट होता है, पॉइंट नंबर 4 पे बात कर लेते हैं, ध्यान से समझिए। अगर मान लीजिए दोनों संख्या निगेटिव है, -a गुणे -b, ठीक, या फिर ऐसे समझिए, -a गुणे -b गुणे -c गुणे -d, या फिर इसको कह लें ऋणात्मक संख्याओं का गुणा, ऋणात्मक संख्याओं का गुणा समबार हो, समबार, यानी 2 4 6 8, तो परिणाम धनात्मक आता है। परिणाम क्या आता है, धनात्मक आता है। परिणाम क्या आता है, धनात्मक आता है। ध्यान से मेरी बात को सुन लो। ठीक है, हाँ चलो ध्यान से देखो, परिणाम क्या आएगा, धनात्मक। क्या मतलब है इसका, जैसे मैं कह दूं -5 गुणे -4, ठीक है, मैं कह दूं -2 गुणे -3 गुणे -4 गुणे -5, ठीक है, मैं तीसरा कह दूं -6 गुणे -5 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -3 गुणे -4। रिजल्ट क्या आएगा ये बताओ। आप कहते हो नहीं आता, आपने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात। माइनस माइनस का गुणा जब भी होगा रिजल्ट प्लस आएगा, 5 चौक को 20, ध्यान से, 2 तिहाई 6 चौक को 24 बच्चे 120, बात खत्म। माइनस है लेकिन सम बार हो रहा है। इसको देखो, 6 बच्चे 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 तिहाई 36, 36 चौक को 36 दूना 72, 72 दूना 144। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी 1440। अगर माइनस गुणा माइनस में हो रहा है और सम टाइम हो रहा है, ठीक है, तो ध्यान से मेरी बात को समझिए, इस बात को कि जो रिजल्ट आएगा हमारा वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, बताओ यहां तक समझ आया। जिसको जिसको डाउट होगा बताते चलिएगा। पॉइंट नंबर 5, ये मान लो -a गुणे -b गुणे -c है, या ऐसे समझो कि -a गुणे -b गुणे -c गुणे -d गुणे -e है, या फिर ऐसे समझो ऋणात्मक संख्याओं का गुणा, ऋणात्मक संख्याओं का गुणा विषम बार हो, का गुणा विषम बार हो, विषम बार हो, तो परिणाम, परिणाम ऋणात्मक आता है। परिणाम क्या आता है, ऋणात्मक आता है। परिणाम क्या आता है, ऋणात्मक आता है। क्या मतलब है इस बात का, ध्यान से समझना मेरी बात। ठीक है, ध्यान से समझो मेरी बात। ठीक, जैसे मैं कह दूं -2 गुणे -3 गुणे -5, मैं कह दूं -4 गुणे -5 गुणे -3 गुणे -6
गुणे -10। रिजल्ट क्या बनेगा ये बताओ, रिजल्ट क्या बनेगा ये बताओ। देखो माइनस माइनस प्लस, 2 तिहाई 6, फिर माइनस, तो ये -30 आ जाएगा। इसको देखो 4 पच्चे 20, 20 तिहाई 60, 6 छवा के 36, 36 2 में 3600। ठीक, एंड लास्ट पॉइंट, ठीक, कैलकुलेशन का पॉइंट नंबर लास्ट, पॉइंट नंबर 6। ठीक, पॉइंट नंबर 6, अगर एक संख्या प्लस है दूसरी संख्या माइनस है, या पहली संख्या प्लस है दूसरी संख्या माइनस है, तो जो रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, वो ऋणात्मक आएगा। परिणाम क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। ठीक है, जैसे मैं आपसे कह दूं 5 गुणे -4, या फिर मैं कह दूं आपसे 6 गुणे -7, या फिर मैं आपसे कह दूं -3 गुणे 10, बताओ रिजल्ट क्या आएगा? ठीक है, तो कुछ नहीं, 5 चौको 20 माइनस 6 सते 42 माइनस -30। अब बताओ मुझे समझ आ गया? हाँ, अब बताओ मुझे समझ आ गया? आ जाइए उस सवाल पे आते हैं जहां गलती हुई थी। इस सवाल पे एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर बार ले गए, यहां बना एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब और -6x²। ये माइनस प्लस का माइनस हुआ, खत्म हो गया। ये माइनस था प्लस हुआ, ये भी माइनस था प्लस हुआ, तो यहां आ गया आपके पास प्लस का एक्स क्यूब। ठीक है, ये प्लस था घट गया -7x², और यहां पे आया माइनस का 42। यहां तक ये सवाल बिल्कुल सही था। फिर हमने क्या किया, प्लस एक्स से गुणा किया, तो ये बना प्लस एक्स क्यूब -x² -6x। यहां पे हमने प्लस से माइनस किया, माइनस से प्लस किया, माइनस से प्लस किया, ये कट गया। यहां से हमारी गलती इस सवाल में हो गई थी। क्या गलती हुई? यहां से देखिए, 7 में से x² जब जाएगा, ध्यान से समझिएगा, यहां से गलती क्या हुई मेरी। ठीक है, 13x² में से 6x² घटा 7x² बचा था। यहां तक तो बात सही थी, यहां तक बात सही थी कि गलत थी? 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 7x² बचेगा। यहां तक तो बात मेरी सही थी। ठीक है, क्या मैंने कुछ गलत लिख दिया था? एक बार फिर से इस सवाल को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर से इस सवाल को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्या कुछ गलत है। x की पावर 4 -13x² -42, x की पावर 4 -13x² -42। इसी सवाल को आप लोग कह रहे थे ना सर गलत हुआ है। आ जाइए चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। x² -x -6 से काटना है। ठीक है, आइए करते हैं। x² को x की पावर 4 बनाना है, x² से गुणा कर दीजिए, ये बन जाएगा x की पावर 4 -x³ -6x²। ये माइनस, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये खत्म। देखिए ये आपका आ जाएगा x³, 13 में से 6 जाएगा -7x² -42। ठीक है, -42। चलिए ध्यान से समझते हैं भाई, अगर कहीं गलती हुई होगी तो हो सकती है, ह्यूमन एरर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अगर मैं यहां पे x³ को काटूं, ये x² है तो प्लस x से गुणा करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा x³ -x² -6x माइनस प्लस प्लस, खत्म हो जाएगा। यहाँ देखिए आ जाएगा -6x² और यहाँ आ जाएगा +6x -42। अभी -6x² आया है, तो यहाँ -6 का गुणा कर दीजिए, तो ये बनेगा -6x² माइनस माइनस का गुणा +6x माइनस माइनस का गुणा +36। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ये प्लस बनेगा, खत्म, ये माइनस बनेगा, खत्म, ये माइनस बनेगा, -78 आएगा। यही तो आया था जी, क्या दिक्कत थी इसमें? ये आ गया शेष, ये आ गया भागफल, ये आ गया भागफल। हाँ, यहां तक तो आ ही गया था। ठीक है, चलो क्लियर है, यहां तक हो गया। अब आ जाते हैं आगे के सवालों पे, आगे की कहानी पे। ठीक है, एक फाइनल सवाल करते हैं। ठीक, और उसके बाद ये आपका भाग वाला टॉपिक आज कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, सवाल लिखिएगा, 2x³ -4x 2x³ -4x प्लस 7x² +7 प्लस 7x² +7। ठीक है, को x² + 2x - 1 को x² + 2x - 1 से भाग दीजिए। ठीक है, को x² + 2x - 1 से भाग दीजिए। ठीक है, चलिए बताइए। ठीक सर, ऑनलाइन क्लास में हूं, वो ये कह रहा था ना आप। चलिए हो गया, बस ये आज का फाइनल सवाल है गुणनखंड को लेकर के। चलिए बताइए क्या होगा आंसर। -7x² में से x² को घटाने पे 6x² आएगा रंजू जी। ठीक है, क्या आ जाएगा? 6x² आ जाएगा। ठीक है, चलिए बताओ क्या होगा अब आंसर आपका। ठीक, चलो तो ध्यान से देखिए, अगर हम लोग इसको भाग देंगे, किससे भाग देंगे? x²
प्लस 2x माइनस 1 से होगा क्या, आइए बात करते हैं। देखिए यहाँ 2x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर है, तो नो डाउट हमें 2x से गुणा करना पड़ेगा, नो डाउट हमें क्या करना पड़ेगा, 2x से गुणा करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 2x क्यूब प्लस 4x और माइनस का 2x, ठीक है। चलो 2x से गुणा करेंगे, आ जाएगा 2x क्यूब 4x स्क्वायर और माइनस 2x। ध्यान से देखो ये माइनस होगा, ये वाला भी माइनस होगा, ये आपका प्लस होगा, ये पूरा टर्म कट जाएगा। 7 में से 4 घटेगा, 3x स्क्वायर बचेगा, 4x में से 2x घटेगा, माइनस का 2x बचेगा और प्लस का 7 बचेगा। बताओ बचेगा कि नहीं बचेगा, बताओ बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। ध्यान से समझिए, अब होगा क्या, होगा सर ये कि 3x स्क्वायर लाना है, यहाँ x स्क्वायर है प्लस 3 से गुणा कर दो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस का 3, ठीक। ध्यान से देखिए यहाँ पे होगा क्या, ये माइनस होके कट जाएगा, ये माइनस होके जुड़ जाएगा और ये प्लस हो जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो नीचे क्या आ जाएगा, माइनस 8x प्लस 10 आ जाएगा, ये आपका शेष होगा और ये आपका क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा, ठीक है जी। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात हुई किसकी, ये बात बताओ किसकी हो गई, ये बात हो गई बीजगणित में भाग की। किसकी बात हो गई, बीजगणित में भाग की। आइए अब आपको ले चलते हैं बीजगणितीय गुणनखंड, बीजगणितीय गुणनखंड की तरफ। यानी अब हम अपनी बात काउंट करेंगे कहां से, द्विघात समीकरण से। कहां से, द्विघात समीकरण से, ठीक है। हम अपनी बात कहां से काउंट करेंगे, द्विघात समीकरण से हम अपनी बात को काउंट करेंगे, ठीक है। हाँ, आपका सवाल मैं सॉल्यूशन करके आपको भेज दूंगा भाई, कोई मतलब नहीं इन बच्चों को बटे में उलझाने का, ठीक है। तो यहां से हम मिलेंगे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, प्रणाम, आपका शेष दिन शुभ हो।